नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। हेमंत की खैर नहीं। जी हां, ईडी के 8वें समन के बाद हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए राजी हो गए। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन खुद ईडी ऑफिस नहीं गए, बल्कि उन्होंने ईडी के अधिकारियों को अपने आवास बुलाया। ईडी के अधिकारी शनिवार को दोपहर 1 बजे सीएम के आवास पहुंचे। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा, इसी पे करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कई बार बुलाने के बाद जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, तो अब सीएम सोरेन के द्वार ईडी पहुंच गई है, जिसके बाद झारखंड की सियासत में बड़ी हलचल आ गई है। हालांकि ईडी की टीम के आने से पहले सत्तारूढ़ दलों के नेता और विधायक सीएम आवास पहुंचे और हेमंत सोरेन के साथ एकजुटता दिखाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों से राजधानी रांची पहुंचे। सीएम आवास से थोड़ी दूर पर ये कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ खड़े रहे। हेमंत सोरेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। जहां जमीन खरीद बिक्री मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम आवास पर दस्तक दी। ईडी की ओर से 8 समन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा था कि वे 20 जनवरी को 12 बजे आ सकते हैं। एक कानूनी कार्रवाई है, प्रक्रिया है, जिसमें एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सहयोग करने की अपेक्षा है। ये अलग बात है कि डर के कारण उन्होंने अपने घर को पूछताछ के लिए चुना है। अगर यदि मर्यादा की बात रहती तो एक बार वो मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी के कार्यालय गए थे, तो पहली बार में मर्यादा के विषय रहता तो उनको बुला लेना चाहिए था आवास में। कहीं न कहीं डर भय तो है। डर भय ऐसा नहीं है कि जबर जबरदस्ती है। डर भय यह है कि जो गलतियां या जो गलत कार्य किए गए हैं उसके प्रति उनके पास जवाब नहीं है और कार्रवाई की डर बनी हुई है। सीएम की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ईडी की टीम आज उनसे पूछताछ करने पहुंची। उम्मीद जताई जा रही है कि सेंट्रल एजेंसी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सवाल ये है कि ईडी को अपने आवास बुलाया क्या है? ईडी के दफ्तर नहीं गए हेमंत सोरेन और 8वें समन के बाद ये किया गया। इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज खान, नेता कांग्रेस के, सच्चिदानंद सिन्हा, नेता बीजेपी का, दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले फिरोज खान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डर भय है? सभी को प्रणाम पत्रकार झारखंडी जवार। अगर डर भय रहता तो हम लोग ईडी को बुलाते अपने आवास पे। मुख्यमंत्री जी गए भी तो नहीं। नहीं गए नहीं तो ईडी, मुख्यमंत्री है, आपको ईडी अपने आप आई, पूछताछ कर ईडी को बुलाएगी। ईडी ने खुद कहा बुलाइए, जहाँ बुलाना है हम चले आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पे बुलाया। तो 8 बार क्यों नहीं गए? इससे पहले क्यों नहीं गए? 8वें समन पे क्यों बुलाया गया? अब बताइए। आप लोग कह रहे थे कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छुप रहे हैं। अब ईडी के सामने उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया था, बोल रहे हैं कि उसके सामने क्यों नहीं गए। अब बीजेपी भी वही कहती है, आप भी वही कह रही हैं। नहीं, तो सवाल तो पूछना जायज है ना कि इससे पहले क्यों नहीं गए? 8 समन के बाद ही उनको याद आया कि नहीं, चलिए आप पूछताछ कर लेते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी आगे। झारखंड पिछड़ा हुआ प्रदेश है, गरीब प्रदेश है। लोगों का काम करना है, लोगों का मीटिंग करना है। आज भी देखिए विधायक लोगों के आवास पे आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ईडी के सामने पेश हुए और बातचीत की। उनके पास जाकर के बैठकर सब बातचीत हुआ है। अब देखिए आगे आप बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है? हाँ, पूछताछ हुई है। बीजेपी कब फिर ईडी को भेजती है हेमंत सोरेन जी के पास, ये देखना है। सच्चिदानंद सिन्हा जी, जब 7 बार नहीं गए तो कई इल्जाम लगाए गए, अब क्या कहेंगे? अब तो खुद ईडी उनके द्वार चली गई है पूछताछ के लिए। नहीं, एक आदिवासी का बेटा झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पे काबिज होता है, और जहां पर मुझे लगता है कि आदिवासियों का हित का बात करना चाहिए, काम करना चाहिए। उन सभी मामलों से परे इस तरह का लैंड स्कैम का जो मामला आया हुआ है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को ऐसा प्रतीत अवश्य ये होता चला आया है कि मेरी जो है चोरी पकड़ी गई है, और इसलिए बार बार समन देने के बावजूद वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहे। और 8वें समन के बाद अंततः उनको अपने
चॉइस के हिसाब से जगह का चयन करना पड़ा और ईडी आज जो है पूछताछ लेकिन वो कर रही कह है। तो रहे हैं वो इतने बिजी मुख्यमंत्री है कि उनको एक बार भी वक्त नहीं मिला, और 8वें समन के बाद उनको वक्त मिला तो उन्होंने अपने आवास पे बुलाया। नहीं, अगर वह बिजी रहते तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। और जो प्लान 20 सेट करके रखे यानी कि हैं, फिरोज जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और प्लान 20 सेट करके भी रखे हुए हैं कि गांडे से विधायक इनके क्यों इस्तीफा दिया, फिरोज जी बताए मुझे। फिरोज जी उनको सारा चीज मुख्यमंत्री जी को पता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है और पूछताछ में कहीं न कहीं हमारी संलिप्तता जो है की पुष्टि होगी और मुझे जो है जेल जाने की नौबत आ सकती है। इसलिए गांडे के विधायक को इस्तीफा दिला करके और प्लान 20 सेट करके ऑलरेडी वो रखे हुए हैं और मनचाहे जो है अपने जगह घर में एक अपने जो आवास में बुला करके पूछताछ के लिए ईडी को अंततः समय दिए। जबकि वो खुद बोलते थे कि मैं जनता को जवाब दूंगा, मैं जो है ईडी के पास नहीं जाऊंगा। वो जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उन्होंने बयान दिया था और लास्टली वो उनको झुकना पड़ा, क्योंकि कानून जो है सबके लिए बराबर है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो। अगर ईडी का समन आया है और सहयोग की बात कही जा रही है, पूछताछ का विषय है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, तो उनको और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कानून को मानने वाले हैं और वह एक संवैधानिक पद पर काबिज है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने लिया और जब समय दिया तो पूरा प्लान भी सेट करके और वह जो है उन्होंने आज समय दिया है। और मैं भी डिबेट में रहूंगा, फिरोज जी आप भी डिबेट में रहेंगे आने वाले दिनों में, इसकी पुष्टि हो जाएगी कि मामला क्या था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ पीट के सच को भी इतना झूठ बोलते हैं कि सच को झूठ कर देते हैं। ये लोग जो करेंगे सब सही है, चीजों से आज फिरोज जी आप जो मामले हैं उनसे आप जो है जानकारी का आपको अभाव है। आपको मालूम होना चाहिए कि साहेबगंज से 1250 करोड़ रुपए अवैध खनन के मामले में जो है उसमें भी पूछताछ होनी है और लिफाफा कांड भी आपको पता है। और मुख्यमंत्री जी के आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो है बिरसा मुंडा जेल की हवा खा रहे हैं और इन सब चीजों से भागते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये बेहद शर्मनाक विषय है कानून को मानने वाले मुख्यमंत्री जी, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर वो काबिज है। जनता में क्या संदेश जाएगा मुख्यमंत्री जी। ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। दीपक जी, एक सवाल तो यही बनता है कि अब आगे क्या? स्वीटी जी, लगभग 1 बजे ईडी के टीम जो है वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। लगभग 3 गाड़ियों में 8 अधिकारी ईडी के मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे और लगभग 1 बजे से जो है पूछताछ चल रही है। अभी 4:40 हो रहा है, लेकिन अभी भी पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर जो पहले जो सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 8 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास आए थे। उन्होंने चारों तरफ उन्होंने मार्च पास्ट किया, उसके बाद वो चले गए। और जो बात सूत्रों से मिल रही है कि 8 गाड़ियां सीआरपीएफ जो है वह मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द ही कहीं पे रखा गया है। अब सवाल उठता है कि अब जांच में पूछताछ में ईडी सिर्फ अब पूछताछ करके आती है या पूछताछ के बाद वो कोई फर्दर कोई बड़ा एक्शन लेता है। चूंकि कल से ही आदिवासी जो यूनियन के लोग हैं वो सड़कों पे है। अभी भी मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द हजारों की तादाद में आदिवासी संगठनों के लोग हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ईडी कोई बड़ा एक्शन लेती है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, जिस तरह के 8 गाड़ी सीआरपीएफ भी आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है क्या? देखिए, मैं ये इस पर कहूँगा स्वीटी जी की, देखिए कि ये कुछ कहना अभी श्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे कि ईडी के पास जितने लोग भी गए अपने सम्मन के बाद जवाब देने के लिए, वो सब गिरफ्तारी हुए हैं। चाहे रांची के डीसी छवि रंजन का मामला हो, चाहे फिर पूजा सिंगर पुरवार का मामला हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री के विधायक। दीपक जी, वो ईडी के पास गए थे, यहाँ ईडी खुद चल के आई है हेमंत सोरेन के द्वार पर। हाँ, तो बात देखिए, ईडी के दफ्तर जाए या ईडी खुद चल के सीएम हाउस आए, आखिर वो पूछताछ ही कर रही है, जांच कर रही है। जांच में जो बातें स्पष्ट हो जाती है, तो अगर उनको लगता है तो मुझे लगता है अगर वो ऐसा लेती है एक्शन तो ईडी सक्षम भी है उनको गिरफ्तार करने में। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जो माहौल बनेगा, उसके लिए जो लग रहा है कि सीआरपीएफ कितनी टीमें वहां आ चुकी है 8 गाड़ियों में, तो ये एक बड़ी बात है जो सामने में आ रही है। माहौल क्या लग रहा है? नहीं, माहौल का अभी ईडी पूछताछ कर रही है मुख्यमंत्री आवास में।
पूछताछ करने के बाद ईडी क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला दीपक जी लेती है। कह रहे हैं आठ गाड़ियां भर के सीआरपीएफ के जवान गए हैं ईडी के दफ्तर। आवाज गाड़ी भर के सीआरपीएफ की जवान गई है कि 100 गाड़ी भर के लिए बात की थी। पहले ईडी पूछताछ करे, पूछताछ में क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या चीज समझ में आता है, क्या नहीं आता, उसके बाद न तय किया जाएगा। अभी हम और आप कैसे बोल सकते हैं? बहुत सा भाई बीजेपी वाले निशिकांत दुबे जी को और सत्येंद्र जी को मालूम होगा कि ईडी गिरफ्तार करेगी, लोग पहले सूचना होता है ना भाई, उनकी सूचना पहले साफ क्या होगा। ऐसा है क्या सिन्हा जी, मालूम है मुझे नहीं बताएंगे क्या बोल रहे हैं? फिरोज जी कह रहे हैं सचिदानंद सिन्हा जी को मालूम होगा कि ईडी गिरफ्तार करेगी या नहीं। तो ये लोग पहले से पता रहता है, पहले से मालूम रहता है ना। आप कहते हैं विरोध जी का कहना है कि लैंड स्टैम्प मामले में मुख्यमंत्री जी की जो संलिप्तता है उनके पास थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। क्या आपको ये नहीं मालूम है कि जो लैंड स्टैम्प बड़गाई जो अंचल के अंतर्गत जो जमीनें आपको पता है, जो पता है पकड़ा गया है उसमें उनका नाम नहीं आया है और ये जांच का विषय है फिरोज जी। हम और आप तो अनुमानता ही कर सकते हैं। और जो चीजें अभी तक उपलब्ध हो पाई है ईडी के पास, जो जितने चीजों की जो अभी मामले आए हैं उस पर पूछताछ करनी है, तो मामूली से पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री जी आखिर क्यों भागते नजर आ रहे हैं? इसमें आपका क्या खुलेज है? और दूसरी बात यह है कि कानून को मानने वाले, शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कानून का शपथ लेकर जनहित कार्य करने का जो शपथ लेते हैं और आप फिर खुद कानून का जो है उल्लंघन करते हैं। ईडी जो है अपने कार्य प्रणाली के तहत जब आपको सम्मन करती है तो आप भागते नजर आते हैं और जो चीजें उनके सामना करता है जैसे हमारे मुख्यमंत्री ईडी का सामना कर रहे हैं, सिर्फ पूछताछ करनी है और ये मामूली पूछताछ करने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करने की क्या जरूरत है? और लास्ट में फिर अपने आवाज पे समय देते हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं कानून को जो है हल्का ले रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री का पावर को दिखाने का काम कर रहे हैं। फिरोज जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं ईडी के पास, जो भी चीजें सबूत मिले हैं तो उसका पूछताछ जो है अविलंब उनको जो है सहयोग करके दे देना चाहिए था। ईडी जो भी पूछना चाहती है और ईडी के मामले में फिरोज जी चलिए ये बताइए कि अगर इस मामले में जो पूछताछ हो रही है आगे चलकर अगर आरोप सच्चे साबित होते हैं तो क्या हेमंत सोरेन सरेंडर करेंगे, इस्तीफा देंगे? नहीं, देखिए ईडी निष्पक्ष जांच करे, निष्पक्ष पूछताछ करे तो हेमंत सोरेन जी ने खुद ना बुलाया उनको कि भाई आप आइए हमारे यहाँ पूछताछ कीजिए। पहले ईडी ने कहा था क्या पता है कहाँ आना है, ईडी का हेमंत सोरेन जी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। अभी ईडी पूछताछ करे, पूछताछ नहीं, मैंने अगर शब्द का प्रयोग किया है फिरोज जी। अगर ये जांच सही साबित होती है और आरोप पाए जाते हैं हेमंत सोरेन पर तो क्या इस्तीफा देंगे? तो देखिए हम लोग को तो मालूम है नहीं, बीजेपी वालों को पहले से मालूम होता है, हमें तो पता नहीं है। ईडी गई है, पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या सच सामने आता है, क्या झूठ सामने आता है, तो आज बताया जाएगा क्या करना है नहीं करना है। अब ईडी गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी हेमंत सोरेन जी को, एक ईडी का मामला है, ईडी पूछताछ करे, पूछताछ में ईडी को लगेगा कि भाई क्या करना है। नहीं तो ये सिन्हा जी को कैसे पता होगा? देखिए ये लोग पहले से मालूम रहता है, निशिकांत दुबे जी हैं और भी बीजेपी के लीडर सब है, इन लोगों को मालूम रहता है क्या ईडी क्या करने वाली, क्या पूछताछ करने वाली। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता भाई, भाई इन लोगों को पता हो सकता है ईडी पूछताछ करने वाली है, पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार करेगी, हमें तो नहीं पता। ठीक है, आऊंगी सिन्हा जी आपके पास। इसके पहले दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता स्वीटी जी कि अगर हेमंत सोरेन के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो अगर सच होता है, ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो आप देखेंगे आंकड़ों के अनुसार जो है महागठबंधन मेजॉरिटी में है। हेमंत सोरेन अगर मतलब कि सरेंडर भी कर, मतलब वो गिरफ्तार भी होते हैं तो ये होगी कि सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा, सरकार के स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़ेगा और कोई दूसरा जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसको कि प्लान बी कर रहे हैं सचिदानंद जी, बार बार की प्लान बी तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि वही प्लान बी तैयार है जिसको लेकर के कि कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है, बड़गाई वो आपके गांडे विधानसभा जो खाली हुई है वहां से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये हो सकता है। सरकार मगर उनके असर नहीं, लेकिन अगर इन पूरे मामले में अगर लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होता है तो ऐसे में तो फिर
केंद्र के पास उपाय है कि वो इस प्रेसिडेंट रूल लगा दे। सचिदानंद सिन्हा जी, ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ किया धरा बीजेपी का है, केंद्र के इशारों पर ईडी और सीबीआई नाचती है। नहीं, फिरोज जी तो आपके इंडिया वॉइस चैनल को भी भाजपा समर्थित बयानबाजी का आरोप जो है फिरोज जी लगा देते हैं। बार बार वो कहते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करिए, ऐसी कोई बात नहीं। ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र संस्था है और अपने अनुसार वह काम करती है और वह काम करते चली आ रही है। न्याय प्रणाली के तहत जो है मिले हैं, उसी का बिहार में सम्मान मुख्यमंत्री को किया गया है और देते देते जो है 8वां सम्मान के बाद अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जेल चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दीपक जी ने जो कहा उसमें बिल्कुल चाहिए कि आप फिरोज जी ये बताएं कि गांडे से जो है इस्तीफा विधायक जी को क्यों दिलाया गया, सरफराज जी को इस्तीफा क्यों दिया गया? अगर आपकी मानसिकता स्वच्छ है तो गांडे विधानसभा से इस्तीफा दिला करके प्लान बी सेट करके रखा गया कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि हमारी चोरी अगर पकड़ी जाती है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा और कहीं न कहीं कल्पना सोरेन जी को जो है मुख्यमंत्री के पद पर काबिज कराना पड़ेगा। ऐसा है क्या फिरोज जी? ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोग खाली चाहे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धूप में छोड़ने में, अफवाह फैलाने में, झूठा प्रचार करने में एक नंबर में नहीं, एक नंबर। आप मुझे ये बता दीजिए फिरोज जी, गांडे विधानसभा से विधायक जी को इस्तीफा क्यों दिया गया? आप चूंकि पार्टी से हैं और आपकी सरकार, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप गांडे से इस्तीफा दिलाया गया तो उसका ठेकेदार आप नहीं ना है? नहीं, उसका कारण तो बता, वो क्यों इस्तीफा दिए, किस इस्तीफा दिए, आप इसको बोलने में कौन होता है? आप पार्टी से बिलोंग करते हैं फिरोज जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ही के विधानसभा से जब बन्ना गुप्ता जी द्वारा जब पत्र निकाला गया था और इंडिया वॉइस चैनल के द्वारा जब फोन फ्रेंड करके पुष्टि करने की बात कही गई तो आप उस समय भी मुकरने का काम किया और आपने पुष्टि नहीं किया। हमारे विधानसभा से अगर इस तरह की बात होती तो मैं विधायक से तुरंत पुष्टि करता कि यह लेटर जो है आपने निकाला या नहीं निकाला। और इंडिया वॉइस चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो है प्रमुखता से इस चीज को उठाया और लास्टली जो हेमंत सोरेन जी द्वारा सचिव की नियुक्ति का पत्र निकाला गया, सुधार किया गया। तो जब आपके क्षेत्र के विधायक से बात नहीं कर सकते हैं और आप गांडे विधानसभा क्षेत्र से जो इस्तीफा दिया गया है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप का काम कैसे करते हैं? इसमें हम और आप कोई कुछ क्या रखता है? तो उनका जेएमएम का अंदरूनी मामला है, इसमें उनको इस्तीफा दिया गया, क्यों दिया गया, किसने दिया गया, ऐसा पूछने की जरूरत थोड़ी है। ये तो जेएमएम का मामला है ना, मेरा आपका मामला नहीं है। आपकी प्रश्न हो रहे हैं। आपको जो इस्तीफा दिया गया है इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहिए कि सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा क्यों दिया, उसका कारण बताना चाहिए। और मैं तो बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, पिछले डिबेट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ईडी से पूछताछ चल रही है। दीपक जी, ठीक है, दीपक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि गिरफ्तारी की जाए या हिरासत में लिया जाए तो क्या यहाँ पे संविधान आपको परमिशन देता है कि आप तत्काल किसी सीएम को गिरफ्तार कर लीजिए, हिरासत में लीजिए? आप स्वीटी जी की इसमें तो जो ईडी के पास जो पावर है, अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत है और सीएम के बयान के बाद ईडी कंफर्म हो जाती है कि नहीं उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो आरोप जो है इस बयान से साबित होते हैं तो ईडी सक्षम है। इसके लिए बस एक गवर्नर पर उनके आवश्यकता पड़ेगी, उनके आदेश की, और उसके बाद ये कार्रवाई किया जा सकता है। और ये चूंकि आपको याद होगा कि जब सीबीआई लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने के लिए गई थी तो उसके बाद जो है उनसे सारे बयान लेने के बाद जब उनके ऊपर आरोप तय हो गया तो फिर उनकी गिरफ्तारी रातों रात सीएम हाउस से हो गई। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा ईडी के पास इतना सक्षम अधिकार है और ये सब पॉसिबिलिटीज है। लेकिन सवाल उठता है कि कितना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर महागठबंधन की सरकार भी तैयार है कि अगर ये होता है तो अगला क्या एक्शन होगा।
और सिर्फ पूछताछ होती है तो आगे हमें क्या कदम उठाना है। तो ये तो भी पूछताछ के बाद के पता चल पाएगा, क्योंकि तो पूछताछ जारी ही है। पूरा राजधानी का माहौल गर्म है, राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। तो इसको तो ये अभी स्पष्ट करना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। सिन्हा जी, पूरा कॉन्फिडेंस कांग्रेस को है, जेएमएम को है कि इसमें भले से बाकी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, आईएएस का नाम भी इसमें शामिल है, छवि रंजन समेत कई आरोपी जो है इसी बाबत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इन लोग को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी, और दूसरी तरफ डर भी लग रहा है, क्या कहेंगे? ये मालूम होना चाहिए और ये सर्वविदित है, पूरे झारखंड प्रदेश की जनता में आक्रोश भी है कि जो घोषणा पत्र हेमंत सोरेन जी लेकर के आए थे, मैं आपको क्रमबद्ध 2-3 लाइनें बता देता हूं कि किसानों का 2 लाख कर्ज माफी था, पारा शिक्षकों को नियमित करने की बात थी, अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की बात थी, ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देने की बात थी। इस तरह के तमाम जितने वादे थे 4 सालों में पूरा नहीं कर पाए, और अंततः मुझे लगता है कि अब जो नियोजन नीति भी मामला अटका हुआ है उसको ला करके रिक्रूट कराना अब 1 साल के अंदर संभव नहीं नजर आ रहा है। 4 साल में सिर्फ और सिर्फ बढ़ा तो भ्रष्टाचार। फिरोज जी तो कह रहे थे कि कार्य निरंतर जारी है, इसलिए सीएम बिजी रहते हैं, इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं। बिजी रहते हैं स्वीटी जी, तुम आप बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समय रहता है सीएम के पास, फिरोज जी, लेकिन आपको ईडी के पास आने के लिए जो है समय नहीं मिलता है। उनको जानकारी देते हैं। अरे सीएम गए थे, सीएम का कागज देता है सुप्रीम कोर्ट, सीएम से थोड़ा सा ईडी के पास भी सीएम का कागज गया था सिन्हा जी। अभी तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ईडी के पास सीएम का कागज कब गया था? जब 6 साल में संबंध के बावजूद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जब उनको फटकार लगाया गया, तो फिर ये अपना कागज वहाँ भेजते हैं कि आप मेरे आवास पर आ सकते हैं, मैं मिल सकता हूँ, डेट तय होता है। और आज जो है अच्छा, आप कह रहे हैं ईडी ने फटकार लगाई, उसके बाद से कागज भेजा गया? बिल्कुल बिल्कुल, उसके उपरांत जो है उन्होंने चिट्ठी भेजा है, पहले कभी नहीं भेजा, और ईडी ने भी फिर सहमति जताई मिलने की, और तब जाकर के कितनी सच्चाई फिरोज जी? और सच्चाई कुछ नहीं, पूरा का पूरा झूठ है, झूठ का पन्ना है, झूठ का किताब है, ये लोग झूठ का पूरा किताब है, खुदा का पूरा झूठ बोलने आपके आधे दर्जन से सीएम के जो आधे दर्जन से बिरसा मुंडा जेल से जो अंतर में है उसकी क्या वजह है, आप ही बता दीजिए। लोग तो बड़ा झूठा कोई नहीं है। 15 लाख आधे दर्जन से ज्यादा लोग जो है बिरसा मुंडा जेल में फिरोज जी, वो पंकज मिश्रा हो, छवि रंजन हो, चाहे पूजा सिंघल हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इस मामले में अंतर है अवैध खनन और लैंड के मामले में। तो हम लोग बताते मुझे उनको अग्निवीर बना दिया इन लोगों ने। 4 साल इस मामले को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से प्रभावित करने का काम किया, और ईडी ने जो है अपना न्याय प्रणाली के तहत उनको राष्ट्रीय जो है पूछताछ के लिए कहिए कि आज आना ही पड़ा, और आना ही पड़ा। बार बोला कि हम झूठ भागने वाले लोग हैं, आप लोगों की तरह भागने नहीं है। जान को मामला होगा, आवास पर आज मेले का जो है दर्जन से ज्यादा लोग 12,500 करोड़ साहेबगंज में आदिवासी बाहुल क्षेत्र में आदिवासियों की संपत्ति बेचने का और भ्रष्टाचार का जो मामला है, जनता में आक्रोश है। उस पार्टी के लोग राज्य में 2014 करके चाहते हैं कि जनता में आक्रोश है, लेकिन 4 सालों में युवाओं को जो ठगने का काम किया, आदिवासियों को ठगने का काम, जितने जो वायदे थे उसको पूरा नहीं कर पाए, और उसके लिए पूरी जनता आक्रोश है। और 1 साल में मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ हो पाएगा। स्वीटी जी, मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश में अविलंब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। सिन्हा जी, अभी कुछ दिन पहले हेमंत सरकार के समर्थन में कई आदिवासी लोग उतरे थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे तकरीबन 23 साल से सरकार चल रही है, 17 साल बीजेपी का राज था, लेकिन उतना विकास 17 साल नहीं हुआ जितना बाकी के 5 साल में हुआ है। क्या कहेंगे आप? मैं 2-3 आपको विकास का उदाहरण दे दूं, आप कहें तो। मैं गोड्डा लोकसभा से आता हूं और गोड्डा विधानसभा हमारा घर है। सुन लीजिए फिरोज जी, सुन लीजिए। आप देवघर में हैं स्वीटी जी, देवघर में हैं, देवघर में एयरपोर्ट, आप जो है लंबी सड़कें जो है NH की सड़कें बन रही है, गोड्डा में रेलवे लाने का जो है काम हुआ,
कोटा में विकास हुआ है। बिल्कुल, सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी कहानियां। ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है कि आज क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। क्या ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष ताजा करने के लिए। तो बता दें, हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच चुकी है ईडी और ऐसे में पूछताछ लगातार जारी है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है सिर्फ पूछताछ करने के लिए ईडी उनके द्वार पहुंची है। हालांकि 6 ऐसी गाड़ी है जहां पे सीआरपीएफ के जवान पहुंच चुके हैं भर के। अभी माहौल जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, रांची का हलचल तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा क्या कुछ निकल के सामने आता है या कौन सा एक्शन ईडी लेने वाली है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।